हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही आसान और सरल तरीके से ब्लाउज की फ़िटिंग करना। तो देखिए, इसकी कटिंग तो मैंने डाली है, इसकी कटिंग भी डाली है। तो अब मैं इसकी फ़िटिंग बताऊंगी कि इसको हम कैसे सही तरीके से फ़िटिंग करें, एक एक बात को ध्यान में रख के। तो देखिए, ये जो हमने अस्तर और जो साड़ी का कपड़ा था तो उसको हमने जोड़ लिया। अब अस्तर के बराबर कटिंग कर लेंगे। अब अस्तर के बराबर कटिंग हो गई। अब हम यहाँ पे प्लेट डालेंगे। तो देखिए, इसको हमें ऐसे अच्छे से उठाना है प्लेट को, और यहाँ पे हम लेंगे आधा इंच। आधा इंच लेने के बाद इसको कम करते हुए उतारेंगे। अब नीचे की प्लेट इसको डबल करके यहाँ पे ले लेंगे हम 1 इंच। अगर आपको कम चाहिए तो आप यहाँ पे आधा इंच और थोड़ा सा ज़्यादा ले लें, पौन इंच ले लें। अब इसको भी हमें कम करते हुए कम इसको भी हम कम करते हुए उतारेंगे। अब ये हमारी बगली की प्लेट है, यहाँ पे आधा इंच लेंगे और इसको भी कम करते हुए उतारेंगे। अब यहाँ पे आरोमल वाली प्लेट, इसको भी आधा इंच की चौड़ाई लेनी है। यहाँ पे आधा इंच की चौड़ाई, इसको कम करते हुए उतारना है। देखिए, यहाँ पे चारों प्लेटें डल गई। अब हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे नीचे तीरा। अब तीरे पे देखिए, मैंने यहाँ पे सीधी सिलाई लगा ली है। अब इसको हम ऐसे करेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे इसके ऊपर। यहाँ पे जो साड़ी का कपड़ा है उसको काट लेंगे। अब देखिए, तीरे पे हमने अच्छे से सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे इसको जोड़ेंगे। अब देखिए, तीरे पे सिलाई लगाने के बाद हम इसको बड़ी आसानी से जोड़ लेंगे। तो ये देखिए, तीरा जुड़ गया। अब हम इसमें हुक वाली पट्टी और काज वाली पट्टी बनाएंगे। तो इसी तरीके से हमें दूसरी साइड प्लेटें डालनी है और तीरा लगाना है। अब देखिए, दूसरी साइड भी हमने प्लेटें डाल ली हैं। अब जैसे हमें ये 1.5 इंच की चौड़ाई है पट्टी की, तो इसको हम अंदर की साइड दबा देंगे। तो देखिए, यहाँ पे एक किनारे पे हमने सिलाई लगा ली है। अब अंदर की साइड जैसे तुरपाई करना चाहें तो तुरपाई कर लेंगे, या सिलाई लगाना चाहें तो सिलाई लगा लेंगे। या सिलाई लगाना चाहें तो सिलाई लगा लें। यहाँ पे किनारी पे सिलाई लगाना ज़रूरी है कि अस्तर अंदर की साइड अच्छे से चला जाए। तो मैं इस पर तुरपाई करूँगी। तो अब मैं काज वाली पट्टी बनाऊँगी। अब देखिए, ये कपड़ा है, इसकी चौड़ाई है 3 इंच। अब यहाँ पे 1.5 इंच की जो पट्टी है इसके ऊपर पहले सिलाई लगा लें।
अब ये पट्टी इसके ऊपर रखेंगे। यहाँ पे हम आधा इंच से ज़्यादा कपड़ा बाहर रखेंगे, तो इसको देखिए ऐसे करना है। अब देखिए यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली। अब एक सिलाई यहाँ पे लगाना चाहें तो यहाँ पे भी एक सिलाई लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये पट्टियाँ दोनों बराबर आनी चाहिए, तो ये पट्टियाँ बराबर हैं। अब जैसे मैंने आपको कहा पीछे का गला मैं बुकरम का बनाऊंगी, आगे की साइड हम पट्टी लगा लेंगे अस्तर की। तो ये कपड़े बचे हुए हैं जो कटिंग के, तो इनकी पट्टियाँ बना लें। तो कपड़े को पहले हमें तिरछा करना है। इस तरीके से तिरछा कर लेंगे। अब ये पट्टियों को जोड़ेंगे, तो देखिए इस तरीके से पट्टियाँ जुड़ेंगी। पट्टी जोड़ने के बाद इसके ऊपर रखेंगे, गले के ऊपर आधा इंच पट्टी बाहर रखेंगे। अब गले के ऊपर पट्टी लगाने के बाद इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अंदर का जो कपड़ा है वो दबना चाहिए बाहर की साइड। सिलाई ऐसे लगानी है कि अंदर का कपड़ा है उस पे भी सिलाई आए। अब देखिए यहाँ पे जो पट्टी अंदर की साइड जैसे हमें आधा इंच से थोड़ा ज़्यादा ही रखना है, तो इस तरीके से काट लेंगे। और अंदर का जो कपड़ा ज़्यादा है वो भी काट लेंगे, क्योंकि अंदर का कपड़ा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस तरीके से तो अब हम इसको अंदर की साइड दबा के तुरपाई कर लेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे, पीछे के गले में इसको जोड़ के। अब देखिए ये पीछे का जो पल्लर था उस पर मैंने सिलाई लगा ली है। पहले नीचे की साइड सिलाई लगाई और फिर ऊपर पूरे पे सिलाई लगा ली। अब हम यहाँ पे बीच में कट लगा देंगे। जैसे बुकरम का गला बनाना है हमें, तो यहाँ पे एक कट लगा लेंगे बीच में। अब देखिए अब हमने यहाँ पे बुकरम ली है, इसकी लंबाई है 10 इंच और इसकी चौड़ाई है 8 इंच। अब इसको हम डबल करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने गले की जो चौड़ाई लेनी है वो 2.5 इंच की लेनी है। अब देखिए हमने यहाँ पे ये 9.5 इंच पे निशान लगा लिया है। जितनी हमें लंबाई रखनी है उससे हमें आधा इंच या 1 इंच बुकरम ज़्यादा लेनी है। अब हम इसमें जैसा भी गला बनाना चाहें वैसा बना सकते हैं। तो मैं इसको देखिए ऐसे बनाऊंगी, इस तरीके से। अब यहाँ पे आधा इंच बुकरम रखेंगे।
अब इसके लिए हमें एक चौकुटा कपड़ा चाहिए। अब गले को हम अच्छे से रख लेंगे और एक साइड पिन लगा लेंगे सुई इस तरीके से। अब इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब देखिए इसको भी बराबर करके रखेंगे और यहाँ पे बीच में कट लगा लेंगे। अब ये दोनों कटों को हम बराबर मिलाएंगे। यहाँ पे एक पिन लगा लेंगे। अब बुकरम के नीचे सिलाई लगाएंगे। अब ये बीच के कपड़े की कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे कैंची के कट लगा लिए हमने। अब इसको अंदर की साइड दबा के सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए सिलाई लगा ली हमने। इस तरीके का ये हमारा गला बन गया है और इस पर अच्छे से प्रेस लगा लेंगे। अब हमें पीछे की साइड प्लेटें डालनी है। अब यहाँ से हमें इंची टेप को रखना है 5 इंच। 5 इंच पे निशान लगा लेंगे प्लेट का और इसकी लंबाई रखेंगे हम 4 इंच की। दूसरी साइड भी ऐसे ही निशान। अब देखिए पीछे की साइड हमने प्लेटें डाल ली। अब इसमें जो आगे का पल्ला है वो जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे हमें कैसे सिलाई लगानी है। एक पट्टी बाहर की साइड रखेंगे और इसको हम ऐसे जोड़ लेंगे, ऐसे करके। दूसरी साइड भी एक पट्टी बाहर की साइड। अब देखिए ये पट्टी को ऐसे करके अंदर की साइड ऐसे
और यहाँ पे तुरपाई कर लेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा। इस तरीके से तुरपाई करनी है। अब फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। अब देखिए यहाँ से हमें इंची टेप को ऐसे खींचना है। तो जैसे हमें अपनी चेस्ट रखनी है 16 इंच, तो यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब हमें 18 इंच यानी 36 इंच की चेस्ट है, तो 9 इंच पे निशान लगा लेंगे। अगर हमारी चेस्ट है 40, तो 10 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो इस तरीके से निशान लगा के हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। जितनी भी आपकी चेस्ट हो, आप इस तरीके से निशान लगा लें। अब यहाँ से हमें इसको बराबर करके रखना है, क्योंकि सिलाई में हमें बराबर कपड़ा होना चाहिए, कहीं छोटा बड़ा ना हो। देखिए यहाँ पे हम देख लेंगे कि हमने कपड़ा कितना दबाई। यहाँ पे हमने 1 इंच कपड़ा दबाया है, तो दूसरी साइड भी हम 1 इंच कपड़ा दबाते हुए सिलाई लगाएंगे। 1 इंच कपड़ा दबाते हुए हमें ऐसे सिलाई लगानी है। अब हम अपनी कमर का नाप लेंगे। जैसे हमें कमर रखनी है, इंची टेप को ये जो काज वाली पट्टी है इसको छोड़ के हमें इस तरीके से कमर का नाप लेना है। तो जैसे हमारी कमर है 32, ये यहाँ तक हमें कमर रखनी है 32, तो यहाँ पे 1.5 इंच ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे सिलाई लगानी है, ऐसे करके ऐसे। अगर हमें 28 कमर रखनी है तो हम यहाँ पे ऐसे सिलाई लगा लेंगे थोड़ी ज़्यादा। तो इस तरीके से हम कमर पे सिलाई लगाएंगे। अगर हमें लग रहा है यहाँ पे चेस्ट पे हमें थोड़ा सा ढीला है, तो इसको देखिए ऐसे जोड़ देंगे, ऐसे करके, ऐसे करके। तो इसी तरीके से हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। कितनी भी चेस्ट हो, 32 चेस्ट हो या 38 चेस्ट हो, तो इसी तरीके से लगाना है। और जैसे मैंने इसकी जो कटिंग की थी तो उसमें बाजू बताई थी, तो मैं वो बाजू भी बता रही हूँ कि उसे कैसे जोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए हमें ये जो टुकड़ा था, ये जो टुकड़ा है, तो इसको हमें देखिए ऐसे रखना है, ऐसे करके। और फिर हम यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे। और बाजू की भी वीडियो मैंने बनाई है कि अगर चौड़ाई कम है तो हम उसको कैसे निकालेंगे बाजू को, तो आप हमारे चैनल में देख लें। ये वीडियो के नीचे हमारे चैनल का नाम आ रहा है, तो आप उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद ऊपर आएगा वीडियो लिख के, तो उस पर क्लिक कीजिए, फिर हमारा पूरा चैनल आ जाएगा। तो बाजू अगर आप पे नहीं आती है अच्छे से, तो आप अब देखिए इसके बाद ये सिंपल हमारी जो कटिंग थी साड़ी की, इसके ऊपर हम रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। इसको अंदर के साइड दबा देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे भी एक सिलाई लगा लेंगे अच्छे से। अब देखिए, अब यहाँ से हम ऐसे काटेंगे अस्तर के बराबर।
देखिए अब बड़ी आसानी से हम ये बाजू को लगा लेंगे। और इसी तरीके से हमने दूसरी बाजू तैयार की है। और ये बॉर्डर है बाजू का। तो बाजू लगाने के बाद हम ये बॉर्डर को लगाएंगे। तो इसको आधा आधा करके लगाना है। पहले हम ब्लाउज में बाजू को जोड़ लेंगे, उसके बाद बाजू लगाएंगे। देखिए ये तो वैसे पूरा ब्लाउज बन के तैयार है, बस अब इसमें बाजू रह गई है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।